द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय ज्ञानम। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। इस समय गोप कुमार जी महालोक गए थे, महलोक में ही है, और वहां की विशेषता बता रहे थे। जब भू भुव स्व तीन लोग जब भस्म हो जाते हैं प्रलयकालीन अग्नि से, जो अग्नि शंकर के मुख से निकलती है, तो उसका ताप पहुंच जाता है महालोक में। अतः महालोकवासी ऋषिगण उससे ऊपर जनलोक पहुंच जाते हैं। तो यहां बताया गोप कुमार जी बड़े आनंद से वहां दिन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी इच्छा होती जगन्नाथपुरी चला जाऊं, क्योंकि यज्ञेश्वर भगवान कभी दर्शन देते कभी नहीं देते। यज्ञ होता तो दर्शन देते, यज्ञ समाप्त हो जाता तो दर्शन नहीं देते। विशेष रूप से जब ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है या 1004 समाप्त हो जाते, एक दिन होता है, रात्रि प्रारंभ हो जाती तो प्रभु का दर्शन नहीं होता, बड़े दुखी हो जाते। परंतु फिर प्रातःकाल होते ही भगवान प्रकट होते, उनको बुलाते, उन्हें अपना उपहार देते, भगवान फिर से उनका मन प्रसन्न हो जाता। क्यों हंस रहा भाई? हाँ? कोई नहीं, कोई है पीछे। अब आगे चलते हैं। ये कल का था। अब यहां बता रहे हैं, अब महालोक से भी उनका मन उठना शुरू हो गया। उठना शुरू क्यों हो गया? एक तो गौण कारण था, वहां भगवान का दर्शन निरंतर नहीं होता था। मुख्य कारण क्या था? जब हम कोई चीज छोड़ते हैं, दो कारण होते हैं। एक मुख्य कारण होता है, एक गौण कारण होता है। गौण कारण होता है जब वो जो वस्तु हमारे हाथ में है उसी महिमा हम देखते हैं, इसी महिमा अधिक नहीं है, या हमारे हानिकारक छोड़ देते हैं। कोई वस्तु हम छोड़ देते हैं, कुछ हानि हो रही है या कुछ समस्या आ रही है, छोड़ देते हैं, है ना। दूसरा कारण क्या है? उससे उत्तम वस्तु हमें मिल जाती है तो स्वाभाविक रूप में पहली वस्तु छूट जाती है। तो दो कारण हुए। पहला कारण ये था, उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन निरंतर, भगवान वहां कैसे विराजमान रहते हैं? अचल, क्या रहते हैं? अचल रूप में विराजमान है। परंतु महालोक में कभी दर्शन होते हैं तो कभी नहीं होते हैं। ये भी मुख्य कारण नहीं था। क्या कारण था? तत्र एकदा महातेज पुंज रूपो दिगंबर, 5 शाब्दिक बालाभ गोप्यगादूर्धलोकत। ब्राह्मण ने पूछा। कौन ब्राह्मण ने पूछा? मुझे ब्राह्मण ने पूछा, मातृ ब्राह्मण ने पूछा। गोप कुमार जी जो फिर आप महलोक से तपोलोक में गए, क्यों गए? तब कह रहे हैं, एकदा, एक दिन, महातेज पुंज रूपो दिगंबर 5 अब्दिक लाभ बालाभ कोपी अगाध ऊर्ध्वलोकत। एक दिन के बात है, एक 5 शाब्दी, 5 साल का एक बालक, 5 साल का एक बालक दिगंबर, दिक अंबर, दिक माने दिशाएं, अंबर, दिशाएं अंबर वस्त्र है जिसमें उसे कहते हैं, मतलब निर्वस्त्र, नग्न। एक बालक आया, कैसा था? महातेज पुंज रूपो, माने बहुत सारा तेज का एक पुंज बन गया हो,
प्रकाश का पुंज, पुंज किसे कहते हैं? एक घनीभूत, एक व्यक्ति, एक बालक वहां आया, तत्र कोपी, अब कोई कह रहे, उन पता नहीं कौन है वो, कोई बालक आया, को कह रहे, को मैंने कोई बालक आया, अगाध ऊर्ध्व लोकत, परंतु कहां से आया था? उस लोक के ऊपर लोक से आया था। अब जो कह रहे थे मुझे पता ही नहीं है, तो ऊपर लोक से आया, उन्होंने कैसे अनुमान लगा लिया? ऊपर लोक से आया था, हमने कैसे उसे अनुमान कैसे लगा लिया? निश्चित रूप में जो उसका जो तेज था, क्योंकि सब नीचे से अनुभव करते हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। भूलोक से आरंभ करके, स्वर्गलोक से आरंभ करके महलोक, जनलोक तक पहुंच चुके हैं। जैसे तेज इनके शरीर में देखा तो शरीर निकल रहा था, ऐसा तेज उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। इसका मतलब, क्योंकि गोपाल जिस लोक में गए, वहां सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है, उसका दर्शन उन्होंने किया है। भाई राजा है, सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली कौन होता है? राजा। ऊपर से वो नीचे होंगे ना। तो राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, स्वर्ग में गए, स्वर्ग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? इंद्र बने। फिर महालोक गए, जनलोक गए। जैसा तेज उस बालक के शरीर से निकल रहा था, ऐसा तेज कहीं देखा ही नहीं, अनुमान लगा लिया ऊर्ध्व लोकतः, ऊपर के लोक से, अगर तत्र अगात, एक बालक आया। उम्र कितनी थी? 5 साल। एक बालक आया। आप सर्वज्ञ हैं, जानते कौन थे वो? कौन थे वो? आनंद। कौन थे वो? आनंद क्या नाम किसका? आनंद कृष्ण, क्या नाम था उनका? कौन आए थे? सनातन। देखा, सर्वज्ञ में पता है इनको, गोगों पता नहीं, इन्हें पता है। जरा टीका में कह रहे हैं, यद्यपि इस प्रकार से महरलोक जनलोक में प्राय कोई भेद नहीं है। महरलोक जनलोक में कोई भेद नहीं है। वहां की आयु समान, दोनों आयु समान है। ब्रह्मा जी के जितने आयु है उतने आयु इन दोनों लोगों की है। और जो ऋषि वर्ग यहाँ रहते हैं, सबके सब निष्कामी है, क्योंकि किसके अंदर दोष नहीं है, निर्दोष है, शंका रहित है सब। परंतु तथापि समझ कुछ अंतर क्या था? जब दैनंदिन प्रलय होती है, दैनिक कहने से नैमित्तिक प्रलय, जो प्रलय ब्रह्मा का दिन एक दिन में होती है, उनके दिन समाप्त होने पर दैनंदिन प्रलय। पहले बताया जा चुका है कि प्रलय 4 प्रकार की होती है। मां को बताइए। विजय? हाँ हाँ हाँ। पहले ग्राउंड फ्लोर में था, छलांग मारी तीसरे में, फिर थर्ड में, फिर 5वें में। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आदमी प्रलय। कितनी बार कहा गया, लिखेंगे भी नहीं, और सुनेंगे याद तो रहता नहीं है, लिखेंगे भी नहीं। बोले आप तो बैठे बताने के लिए, तो बताना है। आपने बताया, हमने बताया, एक ही बात है, एक ही बात है ना। नित्य प्रलय क्या होती है? जो प्रलय नित्य चल रही है, क्षण क्षण में हो रही है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में, जब ब्रह्मा की दिन ढल जाता है, रात शुरू हो जाती है, तो प्रलय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय
ब्रह्म की जो आयु जो पूरी 100 वर्ष हो जाती है, प्रलय उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय, पर ब्रह्मांड ही चला जाता है। नैमित्ति प्रलय में 3 लोग, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रलय में पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय स्थूल और सूक्ष्म दोनों उपाधियां, स्थूल उपाधि भी नष्ट हो जाती है, सूक्ष्म जो उपाधि है ये भी नष्ट हो जाती है। बस सीधा ब्रह्मांड से बाहर। तो यहां कह रहे महलोक में, ब्रह्मलोक में सत्य और ये जनलोक में आयु समान है। जब 1000 चतुर्युग बीत जाता है तो संध्या हो जाती है ना। जब प्रलय हो जाता तो उस प्रलय, जब कौन सी प्रलय है ये, शंकरषण जी की मुखाग्नि से जो भस्म होता है, 3 लोग भस्म हो जाते है ना, उस ताप का प्रभाव पड़ जाता है महालोक में। स्वाभाविक है ना। अब नीचे उतरते हो, छत में क्या है, रेगिस्तान है। बीच में उतरते हो, कहां पहुंच जाते हो, हरिद्वार में। नीचे उतरते हो, कहां पहुंच जाते हो, कैलाश में। क्या मतलब इसका, मतलब क्या, दिन 2 बजे हो, छत पर हो गए, हम मतलब क्या रेगिस्तान में भटक रहे हैं। लू साए साए करके लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। उतर तो 2nd मंजिल में हरिद्वार आ गया, नदी किनारे आ गया। नीचे उतरते हैं तो काम हो गए, कैलाश ठंडा होता नहीं होता। तो जो लू का प्रभाव है नीचे नहीं होगा, 2nd फ्लोर तो रहता है, नियम होता है। उसी प्रकार से जब 3 लोग दग्ध होते हैं, 3 लोगों से लगा हुआ जो लोक है, वो लोग कौन सा है, महलोक। तो कुछ ताप, महलोक नष्ट नहीं होता परंतु ताप पहुंचता है। वो ताप से दुखी होकर के, कुछ कष्ट पा करके वो जनलोक में चले जाते हैं। ये अंतर है, ये विशेषता है। और जो जनलोकवासी हैं उनके लिए समस्या नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो प्रलय का, इस प्रलय के समय जो दाह पीड़ा होती है वो महलोक में तो अनुभव हो जाती है, जनलोक में नहीं होती है। दोनों लोग समान होने पर भी थोड़ा सा अंतर पड़ गया, और सब चीज समान ही है। जो आयु वहां की है, कोई आयु के वहां के भी है, जो लोग वहां के हैं वहां के लोग भी ऐसे ही हैं। थोड़ा सा अंतर पड़ गया कि महलोक में उस प्रलयकालीन जो ताप है उसका प्रभाव कुछ से पड़ जाता है, कुछ तब जाता है लोग। जनलोक में कोई ताप नहीं, ये अंतर है। तो ये कह रहे हैं मैंने स्वयं वहां जाकर अनुभव किया। अब उस लोक के ऊपर, कौन सा लोक है, जनलोक, उसके ऊपर जो तपलोक है वहां आप बता रहे हैं गोकुमार जी, वहां जाने का कारण क्या बना। जनलोक जो तपलोक में गए उसका कारण क्या बना और तपलोक का क्या महात्म्य है ये बता रहे हैं। कि जब तक तपलोक की महिमा नहीं सुने, महात्मा नहीं सुनेंगे, इच्छा होगी नहीं। सीधा सा सिद्धांत है। जब तक हम किसी वस्तु का महात्म्य नहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब तक उस वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। समझे कि समझे। जब उसकी महिमा सुनते हैं या पढ़ लेते हैं, एक गांव वाला उसको मोबाइल लाया, अमेरिका से कोई मित्र लाया एप्पल का मोबाइल, इतना सा इतना भारी, इतना सा इतना होता हो, मुझे पता ही नहीं। उसने देखे बड़े मोबाइल देखे, कौन से होते हैं बड़े वाले, रेडमी के और वीवो, लंबे और रंग बिरंगे। उसने कहा इसको ले लो। अरे क्या करेंगे इसको लेकर के, मेरा बढ़िया वाला है, इतना सा है? पता ही नहीं उसको। जब उसे फंक्शन बताए गए
अंतर बताया गया, इसमें क्या अंतर है, तब उसकी इच्छा क्या हो जाती है, लेने की हो जाती है। शुद्ध हर विषय में ऐसा ही है। जब तक हमें किसी वस्तु महिमा पता नहीं चलती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। उसी वो बता रहे हैं यहां पर, जो तपलोक है वहां की महिमा सुनने के बाद ही गोपवार के वहां जाने की इच्छा हुई। केवल वस्तु नहीं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए तब जाते हैं जब उसकी महिमा हम सुन लेते हैं, कुछ विशेष। किसी स्थान पर जाने की हम इच्छा तब करते हैं जो वहां की महिमा कुछ विशेष होती है। कोई वस्तु को प्राप्त करने की हम तब करते हैं जब जो कुछ विशेषता होती हो, हमने सुनी हो। अब हम नहीं गए, सुना मात्र है, सुनने मात्र से भी ये हो जाती है। कह रहे हैं अब तपोलोक है, अब वहां के महात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे वहां जाने की इच्छा क्यों हुई। तब कह रहे हैं कि एक दिन एक बालक जो दिगंबर था, नग्न, 5 वर्ष की आयु, और शरीर से महातेज, प्रचंड तेज निकल रहा था, और वर्ष मतलब 5 वर्ष के बालक के समान प्रतीत हो रहा था कि मानो इसकी आयु कितनी है, 5 साल। 5 अवधिक बालाभ आभ, उसको देखने से हाव भाव जो उसके जो देखने से लगता था मानो 5 साल का बच्चा है। ऐसे क्या देख लिया उन्होंने, दिगंबर। 5 साल के बच्चे नंगे घूमेंगे ना, नंगा घूम रहा तो 5 साल का बालक है कि बच्चे ये लक्षण दिख जाता है। क्यों 5 साल के बालक को मान सम्मान लोक लज्जा नहीं होती, यही है बचपना। थप्पड़ मार दो उसको, भाग, हाथ ऊपर बाहर निकाल दो उसको घर से। थोड़ी देर में फिर से आंटी आंटी करते अंकल अंकल घुस जाता है। कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं होता, क्या है, अपना नहीं पराया नहीं। पूछा इधर आ रे, तेरी मम्मी मेरे विषय में क्या बोलती है। ऐसे भेज ले लेते हैं बच्चे, पड़ोसी लोग। वो बच्चा सीधा वो बोलते हैं आंटी दुष्ट है, उनका खाना नहीं, बिल्कुल जादू कर देती है। वो बोल देते क्यों, कोई पता ही नहीं है, अपना पर आ गया होता है, सच बोल देता है। यह बालपन, समझा कि नहीं। इसलिए कारण क्या है, ऐसे क्यों होता है, उसकी अभी देहात्म बुद्धि नहीं हुई। बालक की देहात्म बुद्धि नहीं है, कम है। और जो देहात्म बुद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है, ये मेरा है, उसका है, फिर प्रतिष्ठा की कामना, मान सम्मान अब आना शुरू हो जाता है। ये बालपन बड़ा सरलपन होता है। ना किसी ना बच्चे का ना कोई शत्रु नहीं होता शत्रु बच्चे का, कोई शत्रु नहीं होता है। और कपड़ा नंगा धड़ंग सेम वो जानता ही नहीं है। जब सेम शुरू हो जाए तो समझो अब बालक नहीं रहा, है ना। पहले 10 साल तक बालक रहते थे, अब 1 साल का बालक भी सेम करता है, तो बालक नहीं रहा। 100% है, बालपन खत्म। अब सीधा कहां शुरू होगी, पौगंड से। बाल अवस्था खत्म हो गई है, आगे हो जाएगी 30, 40, 50, 100 साल के बाद में बाल, बस जन्म लेते बोले शर्म लग रही है, बाहर भी नहीं कर रहा, शर्म लग रही है, बस हटाओ यहां से, हो जाए कुछ नहीं। अभी तो 1 साल का बच्चा भी नहीं, 2 साल बच्चा भी, उसको शर्म लगती है, उसको भी शर्म पता है ना, उसको शर्म लगती है, उसको 2.5 साल का बच्चा। तो मतलब क्या हो गया, बालपन गया। जब पता लगा मैं लड़का हूं, ये लड़की है, लड़की ये है, मैं लड़का हूं, ये लड़की है, तो समझो
क्या कामदेव ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। कलयुग है, कुछ दिनों में बालपन समाप्त हो जाए। अभी कहां से, पहले बाल अवस्था, फिर पौगंड अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था। अब शुरू सीधा सीधा कहां शुरू हो जाएगा, पौगंड अवस्था। कली है। ऐसा क्यों? जो आयु कम हो रही है, आयु क्या कम हो रही है। आयु ज्यादा थी, उसके डिवीजन ज्यादा थे, अब आयु जो कम ही हो रही है, तो क्या कारण है? गाय के बच्चे, बकरी के बच्चे जन्म लेते भागना शुरू करते हैं। क्यों 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 ऐसे क्यों? आयु कितनी उनकी? एक गाय के बच्चा जो होता है, बकरी बच्चा, आयु कितनी उसकी? 6 साल है क्या? किलो होती है 12, 13, 15। इसलिए यदि वो 3-5 साल तक घूम घूम करता रहे बकरी का बच्चा बाद में घूम करता रहे तो बच्चा क्या भी? इसलिए क्या तो क्या कैलकुलेशन है भगवान का। मैंने इसकी उम्र ही 15, 12, 13 साल है, तो जैसे बच्चा नीचे गिरता है, गर्भ से निकलता है, निकलते ही वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर तो वो मुंह मारता है, कभी गले में मुंह मारता है, कभी पीछे में, उसको थन चाहिए, थन खोजता हो। बकरी बच्चे वैसे सोचो ना, ये प्रकृति देखो, जैसी योनि है उसी प्रकार से उसके शरीर में विकार दिखे जाते हैं। तो ये 5 साल का बालक दिखा उन्होंने, कह रहे कहां से आए थे? ऊर्ध्वलोकतः, ऊर्ध्वलोक से आए थे। ऊर्ध्वलोक कहने का तात्पर्य क्या है? ऊर्ध्वलोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या कहना चाहिए था? तपोलोक से आए थे। अब पता ही नहीं है ऊपर का लोक कौन सा है, ऊपर लोग पता ही नहीं है उसको, ऊपर के लोग से आए थे, ऊपर के लोग से आए थे, हैं? क्योंकि अर्थात कहना चाहते हैं ऊपर जो तपोलोक था उसके विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। उस तपोलोक है, वहां क्या होता है मैं पता नहीं था, इसलिए नाम का निर्देश नहीं किया। क्या बोले क्या चाहिए था? 5 शाब्दिक बालाभ कोप्यगाद तपोलोकतः, तपोलोक से आया होना चाहिए था। शब्द क्या है? ऊर्ध्वलोकतः, ऊपर के लोक से आया था, आए थे। वस्तुतः इन महापुरुष का आगमन ही तपोलोक गमन का कारण बताना चाहते हैं। जो मेरी तपोलोक जाने की इच्छा हुई उसका कारण था उन महापुरुष का आगमन। उस महापुरुष का आगमन ही वहां जाने का कारण बना। क्यों बना आगे बताएंगे इसको। अब जैसे वो बालक पहुंचा, विहाय यज्ञ कर्माणि भक्तोत्थाय महर्षि भी प्रणम्य ध्यानिष्ठोऽसो यज्ञेश्वर वरदर्शित। वो जो बालक आया था कैसा था? वो ध्यान निष्ठ है। क्या बता रहे हैं यहां पर? वो जो बालक आ रहा था ध्यान निष्ठ, वो ध्यान तो बैठ कर के होता है, तो चलते चलते ध्यान कैसे होगा? है बताओ, ध्यान तो बैठ के होता है ना, चलते ध्यान होता है क्या? कभी अनुभव किया? जब मार्ग में जाते ध्यान निष्ठ होकर जाते हो, बगल से तुम्हारा भाई निकल गया, पता ही नहीं। पर मैं तो दिखा था वहां पे, हाँ दिखा था, तू वहां तो जा रहा था रास्ते में, होता ऐसा? होता ऐसा नहीं होता? चलते ध्यान हो रहा है, ध्यान की बैठने की जरूरत ही नहीं है, तो ध्यान तो कहीं भी हो सकता है। अर्थात ध्यान निष्ठ मतलब ध्यान क्या है उनका? ध्यान भगवान में लगा हुआ है और खोए खोए चले जा रहे हैं। तो ध्यान निष्ठ इसका अनुमान कैसे लगाया? तो बता रहे विहाय यज्ञ कर्माणि, जो महलोकवासी भृगु आदि ऋषि जो यज्ञ आदि कर रहे थे,
जैसे ही उस बालक का दर्शन किया, भक्त्या उत्थाय महर्षि भी, भक्त्या उत्थाय, जैसे उसका दर्शन किया, जो भृगुआदि ऋषि जो देवताओं के पूज्य हैं, भक्त्या उत्थाय, कैसे खड़े हुए? भक्ति पूर्वक खड़े हुए, आदर पूर्वक खड़े हुए। खड़े होने के तरीके होते हैं, एक आदर पूर्वक, एक अनादर पूर्वक। तो वैष्णव बुलाया, वैष्णव इधर आओ, दौड़ के कमर में हाथ खड़े, हाँ जी बोलो जी, गुरु क्या स्थिति है? दोनों हाथ करके खड़े हुए, एक टांग आगे टांग पीछे, विश्राम की मुद्रा में। आदर की मुद्रा कौन सी है? आदर की मुद्रा कौन सी है? सावधान। विश्राम की मुद्रा कौन सी है? विश्राम। तो हाथ रखा हुआ, एक टांग आगे टांग पीछे, ये है तो समझो ये आदर पूर्वक खड़ा। जब गुरु वर्ग आते हैं तो कैसे खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल कमर सीधी करके, दोनों पैर जोड़ करके, सावधान। और क्या होता है? दोनों पैर जुड़े रहते हैं, और विश्राम दोनों हट जाते हैं, हाथ आराम पीछे कमर में, आराम से रिलैक्स। तो सावधान की मुद्रा में उठ खड़े हुए, और खड़े होकर के प्रणम्य ध्यान निष्ठो असो यज्ञेश्वर वरदर्शित, तो उनको क्या खड़े होकर के उनको प्रणम्य प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों ने उस जो बालक आए थे, दिगंबर थे, उस बालक को दंडवत प्रणाम किया। और वो बालक किस रूप में थे? ध्यान निष्ठ। उनकी पूजा कैसे की? ध्यान निष्ठ असु यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर वत, जैसे उस यज्ञ महालोक में जब यज्ञ होते थे, उस कुंड से जो भगवान यज्ञेश्वर प्रकट होते थे, जैसे उनको प्रणाम किया जाता था, पूजा की जाती थी, यज्ञेश्वर वत अर्चित। और महर्षि लोग उस बालक की पूजा भी कैसे कर रहे थे? यज्ञेश्वर की भांति कर रहे थे, भगवान की भांति पूजा, उनको प्रणाम किया, गौरव बुद्धि से, ऐश्वर्य बुद्धि से प्रणाम कर रहे थे उनके। अर्थात जो सम्मान यज्ञेश्वर को देते थे, वही सम्मान उस बालक को भी दे रहे थे। अब जब बता रहे, टीका में कह रहे, उस कुमार के, उस बालक के दर्शन करते ही ऋषि लोग खड़े हो गए, यज्ञ आदि बंद कर दिए, उन्हें प्रणाम किया, जैसे यज्ञेश्वर की पूजा करते थे, ध्यान निष्ठ थे। और जो बालक आया था, जो बालक आए थे और ऋषि जो बालक थे, ध्यान निष्ठ, मतलब अंतर्मन। ध्यान किसे होता है? मन से होता है, अंतर्मन। अच्छा, मन कहाँ था उनका? अंदर था, बाहर नहीं था, हृदय में मन था। हृदय में क्या कर रहा था? हृदय में कौन विराजमान है? उनके प्रभु विराजमान है। इसलिए हृदय में जो भगवान विराजमान है, मन भगवान के चरणों में, से कहते हैं अंतर मन। अनुमान कैसे लगाया? क्योंकि जब ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया, स्तुति की, उन्होंने उनसे कोई बातचीत ही नहीं की। ऋषि उठे, प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की, परंतु जो बालक था उन्हें कोई वार्तालाप नहीं किया, उनको दिखाई नहीं वे क्या कर रहे हैं, कौन है, उनका जवाब देना चाहिए। कोई प्रणाम करता, हमको उसको यहाँ आशीर्वाद देते हैं, कोई प्रणाम करता है ना हमको, तो छोटे आशीर्वाद देते हैं, कोई करते हैं, सामने वाले बराबर हम भी प्रणाम करते हैं, छोटा आशीर्वाद दे, छोटा प्रणाम करते तो आशीर्वाद दे देते हैं, करते हैं ना, जवाब देते आशीर्वाद, है कि नहीं? तो कोई जब प्रणाम करता क्या करते हो? उसको आशीर्वाद दे देते हो, तथास्तु। छोटा और समान वाला हो तो दंड प्रणाम कर देते हो, करते हो ना, करो। तो परंतु उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, ये तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो कौन थे? ध्यान निष्ठ थे। यथा कामं गते तस्मिन्
मया पृष्ठा महर्षय कुत्रत्यो कतमोबायम भगवत भी वार्चित कथम। वो आए, उन ऋषि ने प्रणाम किया, उन्होंने देखा ही नहीं और चुपचाप चले गए। आए और कोई बात नहीं, कोई चेत नहीं, जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप निकल गए, वहां से चले गए। यथा कामम गतम, वो कैसे यथा काम, मतलब क्या, यथा कामना, जैसी वो कैसे है, ये स्वच्छंदचारी, स्वच्छंदचारी, स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाए, जहां इच्छा होती वहां चले जाते हैं, ऐसे इच्छाचारी कहते हैं उनको। तो वो ब्राह्मण वो यथा काम थे, किसी अधीन नहीं, जहां मन का चल पड़े। तो जो ऐसे जब वो कुमार जो आए थे, सनत कुमार आए थे वो, तो जब वहां से अन्यत्र प्रस्थान कर गए, मया पृष्ठा महर्षय, तब मैंने जो भृगु आदि महर्षि थे उनसे पूछा, कत्रत कथम आयम भगवद भी वार्चित कथम। तब मैंने पूछा ये बालक कौन थे, ये बालक जिन्हें आपने प्रणाम किया, उन्होंने आपको देखा भी नहीं, आपको देखा भी नहीं, और आप प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपको देखा भी नहीं, तो भी आपको बुरा नहीं लगा। बिल्कुल हम पूजा को, हम आपको प्रणाम करें हैं, हम उसको ना देखें, क्या बोले, बहुत बड़े बनते हैं, बहुत बड़े बनते हैं अपने आपको, ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत बड़े बनते हैं, बड़े फादू बनता है, मतलब उसको प्रणाम बोलना पड़ेगा। बोला दंडवत प्रभु जी, उसे क्या बोलना पड़ेगा, दंडवत जी, होता नहीं होता, वो दंडवत ना बोले शांति मिलती नहीं। ऐसे में तो साधु तो वो तो बड़ा शेर, वो तो बच गया, जो दंडवत किया उसने दंडवत आपको ले जाओ, आप दंडवत किया उसने दंडवत कर दिया, तो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, आपका परिणाम आपको लौटा दिया। ये होता है। और हम अपेक्षा रखते हैं, दंडवत करते हैं, जब तो दंडवत ना बोले हमको शांति नहीं मिलती। वो चले गए, फिर दोबारा पहुंच जाते हैं, फिर दंडवत, वो व्यस्त से ध्यान नहीं जाए, फिर पहुंच जाते हैं, वो दंडवत। जब तक हम दंडवत लौटाएंगे नहीं, वो शांति नहीं मिलती। इसमें इसे कारण क्या होता है, क्या कारण होता है बताओ। जब हमने एक बार दंडवत प्रणाम किया, उसने सुना नहीं, दोबारा प्रणाम कर रहे हैं, सुना नहीं, फिर दोबारा प्रणाम कर रहे हैं, अब भावना अलग अलग होती है। कभी ये भावना हो सकती है, कहीं ये बुरा न मान, हो सकता ध्यान नहीं दिया मेरे प्रणाम करने पे, कहीं बुरा, एक बार ये होता है कि कहीं ये बुरा न मान ले, ये भी कभी भी होता है। और कभी अपने दिखाने की भावना रहती है, हम भी कुछ है। हम प्रणाम क्यों करते हैं, वैष्णव आया, श्रेष्ठ वैष्णव है भाई, कभी भूले भटके मठ में चले गए और फिर पता नहीं पूछे ना पूछे, ये भी रहता है, एक कारण होता है इसमें। परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति प्रणाम करें, उनसे प्रणाम कभी लेना नहीं चाहिए। ले लिया तो आपका प्रणाम आपको नहीं, आपका संचित जो सुकृतियां थी ना, वो खींच ली और आपको कुछ दे दिया। बड़ा व्यक्ति हमें प्रणाम करता है, हमारी सुकृतियां गई। भजनशील व्यक्ति हमें प्रणाम करता है तो समझो हमारी सुकृतियां गई। पहले हम गांव में रहते ना, तो है ना, रेडियो चलते थे, एक के बाद बड़ा रेडियो है, छोटा रेडियो है, वो बड़ा रेडियो छोटा रेडियो खींच लेता, उसकी आवाज बंद हो जाती थी, जानते हो। गांव में रेडियो है, रेडियो चलते, रेडियो पहले गांव में रेडियो होते थे, शाम को रेडियो चला देते आवाज में, तो बड़ा रेडियो छोटा रेडियो चल रहा था, तो बड़ा रेडियो छोटा रेडियो आवाज को खींच लेता, वो बंद हो जाता। मतलब क्या, यदि बड़े वैष्णव को हमको प्रणाम कर दिया, हमारा सुकृतियां गई,
समझा कि नहीं? इसलिए बचना चाहिए। हाँ, तो बोले तो ये अब बोले तो क्या करें बताओ भाई, वो भी तो वैष्णव भी है, प्रदीप दंडवत। अब वो क्या बोलेगा? धन्यवाद बोलेगा। अब वो जो स्वयं प्रणाम कर, अब हम क्या करें? क्या बोले? नहीं नहीं, अब प्रणाम मत करो, खड़े हो जाइए, खबरदार तो प्रणाम किया तो, यदि प्रणाम कर तुम्हें खैर नहीं, ये बोलेंगे क्या? ये प्रणाम ना करें, प्रणाम करना पड़ेगा। अब वो तो वैष्णव भी है, वो तो उसका व्यवहार है, वो भी प्रणाम करेगा, तो क्या करें? यदि कोई श्रेष्ठ वैष्णव प्रणाम करता है तो हमें उसको उसकी भरपाई करनी होगी। कैसे? कैसे? उसकी सेवा करके, उसकी सेवा करके जो हमारा उसकी भरपाई करनी चाहिए। यदि कोई श्रेष्ठ वैष्णव प्रणाम कर रहा है, अब हमें उसकी सेवा करनी होगी। यदि नहीं किया तो वैसे संपत्ति लूट करके चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उन्हें बुरा तो लगा ही नहीं। क्यों बुरा लगा नहीं? ये तो आश्चर्य होगा गोप कुमार को, इन्होंने प्रणाम किया और चुपचाप दिखाई नहीं चले गए। आश्चर्य, ये तो आश्चर्य उनको। जब कह रहे कतम, वे कौन थे? कतमोवायम, ये बालक कौन थे? कहां से आए थे? कहां निवास करते हैं? और विशेष भवद भी, अर्चित कथम, भवद भी, और आपके द्वारा अर्चित हुए और आपने उनकी पूजा क्यों की? भाई आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने उनका अर्चन पूजा क्यों किया? तो बहुत बालक थे आप, उम्र में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं वो, उन्होंने पूजा क्यों की? कई प्रश्न पूछ लिए। टीका में कह रहे हैं कैसे थे वो? यथा काम, यथा काम मतलब बिना किसी बाधा के स्वच्छंद विचरण करने वाले, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं, काल की बाधा नहीं, स्थान की बाधा नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। समझे कि नहीं? कहीं भी जा सकते हैं, स्थान काल कोई बाधा उनको नहीं पड़ती है। इसलिए कहते हैं यथा काम, जो कुमार आए थे वो क्या थे? स्वेच्छा पूर्वक वह महालोक से चले गए। कहां गए? पता ही नहीं कहां गए। तब मैंने महर्षि पूछा, महर्षि हो, महर्षिगण आप कौन है? देव पूज्या नाम सर्वोपरि वर्तमाना नाम साक्षात श्री यज्ञेश्वर। आप हे ऋषि वर्ग, आप देवताओं के भी पूजनीय हैं, देवता आपकी पूजा करते हैं, और आप सबसे श्रेष्ठ पद पर आसीन हैं, आप सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन विराजमान हैं, और विशेष रूप से आप क्या करते रहते हैं? निरंतर यज्ञेश्वर भगवान की पूजा में आप रत रहते हैं। नंबर 1 देव पूज्य है, नंबर 2 श्रेष्ठ पद पर है, नंबर 3 यज्ञेश्वर की पूजा में आप सर्वदा संलग्न रहते हैं। तो फिर आपसे आपका भी कोई पूज्य हो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने इस दिगंबर बालक को, जिन्हें कपड़ा भी नहीं पहना, इस दिगंबर बालक को आपने वही सम्मान दिया जो सम्मान किसे दिया जाता है? यज्ञेश्वर। जो सम्मान आप अपने प्रभु को देते हैं, यज्ञेश्वर भगवान को देते हैं, वही सम्मान आपने इनको दिया। यहां तक कि आपने उस बालक की पूजा भी की, वो भी कैसे? यज्ञेश्वर भगवान की पूजा छोड़ करके आप यज्ञ कर रहे थे, आपने अपने प्रभु की पूजा बंद कर दी, उनकी आपने पूजा की। अतः मैं कोई निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, ये सब हो क्या रहा है। अच्छा, आप बताइए, कृपा पूर्वक बताइए, ये बालक कौन है और कहां निवास करते हैं? ये प्रश्न पूछा। ये सुनकर के महर्षि लोग
सनत कुमारा नामयम ज्येष्ठोऽस्माकं महत्तम आत्मा राम आप्त कामानाम आद्याचर्यो बृहद्व्रत। गोप कुमार जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? गोप कुमार किसे कह रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं? जयपुर में केशकांड में कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे? हाँ, तब कह रहे हैं सनत कुमारा नाम अयम ज्येष्ठोऽस्माकं महत्तम। इनका नाम है सनत कुमार नामक, इनका नाम है सनत कुमार। अस्माकम ज्येष्ठो, ये हमारे बड़े भ्राता हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, हमसे श्रेष्ठ है। और महत महत्तर महत्तम, महान नहीं है ये, महत्तर भी नहीं है, महत्तम है। एक तो ये हमारे ज्येष्ठ हैं, जो ज्येष्ठ कहने से हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, और कि भ्राता ही नहीं है, फिर वास्तव में ये महत्तम भी है। और कैसे? आत्मा राम आप्त कामानाम आदि आचार्य। जितने आत्मराम हो सकते हैं, आप्त काम हो सकते हैं, उन सब के आचार्य हैं। ये नहीं कहा ये आत्माराम आप्त काम है, आत्मा आप्त काम नहीं कह रहे। क्या बता रहे हैं? जितने आत्माराम हैं, आप्त काम ऋषि वर्ग होते हैं, उनके आचार्य, उनको भी शिक्षा देने वाले हैं। और विशेष रूप से बृहद व्रत नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। क्योंकि जो ऋषि थे ना, ये शायद ऋषि गृहस्थ है। मान लो जो ऋषि कौन है? ये गृहस्थ ऋषि है। ये चार कुमार हैं, ये नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो महर्षि ने कहा देखो, हम सब ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये भी और हम भी, परंतु और ये हमें सबसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। अतः हमारे बड़े भाई हैं। केवल बड़े ही नहीं है, गुणों में भी महान है। कि आयु में बड़ा हो जाना, कि मठ में वो मैं पहले आया हूं बाद में आया है तो मैं श्रेष्ठ हूं, वो श्रेष्ठ नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आयु का प्रश्न किसका होता है? गुणों का। हमसे बाद में कोई व्यक्ति आया है, उसमें शिवनिष्ठा है, नाम निष्ठा है, गुरु निष्ठा है, वैष्णव निष्ठा है, तो हमसे श्रेष्ठ है, मानना पड़ेगा उसको। अहंकार बस तो नहीं, हमसे बाद में आया है, क्या होगा? अपराध हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये समझो ना, उसके संस्कार हमसे अच्छे हैं। हम तो 30 साल से मठ में रह करके मेरी जो निष्ठा नहीं हुई, वो निष्ठा लेकर के आया है। और निष्ठा लेकर के आया मतलब क्या हुआ? पूर्व जन्म में जी साधना मुझसे अधिक स्ट्रांग थी। इन अहंकार को परित्याग करके, ईगो परित्याग करके उसको यथा सम्मान देना होगा। अलग बात है, कुछ व्यवहारिक बातें भी होती हैं, व्यवहार भी होना चाहिए। व्यवहारिक रूप में हम उसको बाहर में सम्मान नहीं देंगे तो उसको अनिष्ट भी हो सकता है। हृदय से सम्मान दे सकते हैं। हमें बाद में कोई बच्चा आया, बड़ी शिवानिष्ठ है, बड़ा भक्तिनिष्ठ है, मैं देख रहा हूं, और सामने समय सम्मान देंगे, थोड़ा कभी कभी क्या हो जाता है, व्यवहारिक दोष भी आ सकते हैं। तो मनी मन तो कर ही सकते हैं, मनी मन सम्मान दे सकते हैं उसको। इसलिए कह रहे हैं इत ऊर्ध्वतरे लोके तपसंगे बसत्यसो भ्राति भी त्रिभि अन्येश्च योगेन्द्रेश्व समय।
अगला प्रश्न तुम्हारा प्रश्न था ये कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्व तरे लोके तप संगे बसती। तुमने प्रश्न में कहा ये कतमो कहाँ रहते हैं? तो जो हम जहां महा जो जनलोक हम यहां रह रहे हैं इससे ऊपर तप संज्ञ लोक एक लोक है जिसकी संज्ञा है, संज्ञा माने नाम, एक लोक है जिसकी संज्ञा तपोलोक है, नाम तपोलोक है। बसती असो, ये महापुरुष वही रहते हैं, अकेले नहीं, भ्रातृ भी त्रिभी अन्य त्रिभी भ्रातृ भी अकेले नहीं रहते हैं, अपने 3 अन्य भाइयों के साथ रहते हैं। इनके 3 भाई और हैं, और इनका नाम है क्या? सनत कुमार। हाँ, तो वो 3 भाई और वहां निवास करते हैं। और वे कैसे हैं? स्वसमयसा, वो जो 3 भाई हैं वो भी स्वसमयसा मतलब इनके समान ही हैं। जैसे प्रभावशाली ये है ना, वो 3 भी ऐसे ही हैं। तो 4 भाई हो गए। ये कौन है? सनत, क्या सनत कुमार, सनक है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये कौन है? ये सनत कुमार जी है। 3 भाई और वहां विराजमान है। तुमने 1 के दर्शन किए, 3 और है। टीका में कह रहे हैं, तुमने पूछा ये कहाँ निवास करते हैं? उत्तर में कह रहे हैं ये महलोक से ऊपर, जनलोक से भी ऊपर एक लोक है जिसे कहते हैं तपलोक, वहां निवास करते हैं। बोलो, फिर तुमने प्रश्न पूछा क्या वो अकेले रहते हैं? तो अकेले नहीं रहते हैं। उस लोक में इनके 3 और भाई हैं, वो भी योगींद्र हैं, योगियों के भी इंद्र। हाँ, वो भी योगियों के आचार्य हैं, वो भी हैं। वे 3 भाई भी वहां निवास करते हैं और इनका नाम है सनत कुमार। बड़े कौन है? सनक बड़े हैं। सनक, सनंदन, सनातन, ये सनत छोटे वाले हैं, बड़े सनक हैं। जो बड़े बोले क्यों? क्योंकि किसी परिवार को बड़े बेटे के नाम से पुकारा जाता है। परिचय कैसे कह दिया जाता है? बड़े बेटे के। गांव में नाम लेते हैं, ए रामू की माँ सुन रही हो? ओ लल्ली की माँ, जो बड़ी होती है ना, उसमें बड़ी लड़की उसमें पुकारते हैं। गांव में ये होता है, नाम प्राय नहीं, गांव में नाम लेते प्राय पुकारते ऐसी, जो बड़ा बेटा बेटी हो उसी माँ के नाम से उसको पति से पुकारते। गांव की और औरतें भी उसके नाम पुकारते, नाम नहीं पुकारते लोग। तो कोई गांव में रहा हो तो वहां नाम पुकारते, उसकी माँ, इसकी माँ पुकारते हैं। बड़ा है तो बड़े सनक है। सनक आदि, सनक संप्रदाय, सनक आदि मुनि, क्या कहते हैं? सनक आदि मुनि। नारद जी ने कथा कहां सुनी थी? सनक आदि मुनि, सनक आदि, सनक बड़े हैं, छोटे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर 3 का नाम है, 3 और है सनक, सनंदन, सनत कुमार। यहां पर जो आए थे ये सनत हैं। वहां पर भी इनकी भांति और भी लोग निवास करते, 4 तो है ही हैं, और भी निवास करते हैं। 9 योगेंद्र, 9 ऋषि और निवास करते हैं। कवि, हवि, अंति, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमस, 9 और 9 योगेंद्र ऋषि है ना, 9 योगेंद्र और भी निवास करते हैं। ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तब लोग निवास करते हैं। बृहद प्रत्येक लभ्यो यशेमं यस्मिन् सदा सुखम प्रदापात्या सुखात कोटि गुणितम चोदरेतसम। तपोलोक कैसे लभ्य होता है? बृहद प्रत्येक लभ्यो, जो तपोलोक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थों के लिए नहीं है, किनके लिए? ब्रह्मचारियों के लिए। तुम लोग पहुंच जाओगे उधर,
है? और कैसा है? यस्मिन् क्षेम सदा सुखम। कैसा लोग है वो? सदा क्षेमम यत्र, जहां सर्वदा क्षेम, क्षेम मने मंगल, जहां पर मंगल ही मंगल होता है और सुखी सुख विद्यमान है, वहां कोई समस्या नहीं है। तपोलोक, नीचे महालोक जनलोक में तो समस्या तो नहीं है, तो भी थोड़ी समस्या है। यहां वो समस्या भी आगे बताएंगे। कोई समस्या नहीं है। प्रजापात सुखात कोटिगुणितम। नीचे जो महालोक में जो ऋषि वर्ग जो प्रजापति लोग हैं, उनको जो सुख प्राप्त होता है, उनसे कई गुना अधिक सुख प्राप्त होता है इन नैष्टिक ब्रह्मचारी जो ये ऋषि वर्ग को अधिक प्राप्त होता है। नीचे कौन है? वो प्रजापति, जो प्रजाओं के का पालन करते हैं, प्रजापति। और जो ये निवास करता है, ये जो है नैष्टिक ब्रह्मचारी है, उनसे कई गुना अधिक सुख प्राप्त होता है इन तपोलोकवासियों को, नवयोगेंद्र ऋषियों को, और जो चतुर्थ चार कुमार है, इनको अधिक सुख प्राप्त होता है। ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब यहां पर सनत कुमार की जो महिमा का वर्णन के द्वारा उस लोक का जो महात्मा वर्णन कर रहे हैं, कौन से लोक का? तपोलोक का महिमा का वर्णन कर रहे हैं। किसके, कैसे कर रहे हैं? वहां रहने वाले सनत कुमार की महिमा का वर्णन करके उस लोक का वर्णन किया जा रहा है कि तपोलोक कौन प्राप्त करते हैं? नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः महालोक जनलोक से तपोलोक का वैशिष्ट है। तपोलोक कौन प्राप्त करते हैं? गृहस्थ ऋषि आश्रमी को प्राप्त करेंगे, और तपोलोक प्राप्त करेंगे ब्रह्मचारी। उस लोक में सर्वदा 6 मंगल मंगल विद्यमान रहता है। बोलो तो क्या महालोक में मंगल नहीं है? परंतु विशेषता क्या है? महालोक में थोड़ा समस्या है। क्या समस्या है? प्रलयकालीन जो ताप होता है, वो ताप हल्का हल्का अनुभव होता है। कहां पे? तपोलोक में उसका हल्का अनुभव होता है, महालोक में है। इसलिए उन महालोक वासियों को वो स्नान त्यागना पड़ता है, परंतु यहां पर वो समस्या नहीं है। अब जनलोक, जो जनलोक में क्या समस्या है? यदि जनलोक में प्रलय का ताप है ही नहीं, वो ताप लगेगा ही नहीं, तथापि एक समस्या है। वो तपोलोकवासी जनलोकवासी जब नीचे देखते हैं, झांक कर देखते हैं, और जब त्रिलोक जब प्रलय हो जाती है, जब नीचे लोगों का अमंगल होता है, वो दुखी हो जाते हैं। उनके दुख को देख करके ये भी दुखी हो जाते हैं। भाई यही है, जनलोकवासी नीचे देखते हैं, नीचे जो जब प्रलय होती है, जीव कष्ट पाते हैं। उन्हें कष्ट को देख करके इनके मन में भी पीड़ा हो जाती है। ये समस्या वहां पर भी है। क्यों जो तपोलोक में है वहां कोई समस्या ही नहीं, न ताप होता है, न वो पीड़ा देख करके ये दुखी होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये कौन है? कौन है ये? आत्माराम आप्त कामानाम आचार्य। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, हाँ, अतएव तपोलोक किनका स्थान है? ऊर्ध्वरेता योगिंद्र का स्थान है तपोलोक। और महलोक किनका स्थान है? प्रजापतियों का स्थान है। प्रजापति जो ऋषि है उनका स्थान है। इन्हें तो इसे महलोक से भी कई अधिक गुण सुख कहां प्राप्त होता है? कहां होता है? तपोलोक। अच्छा, जिस जाने की इच्छा हो नाम लिखवा देना। जाने की इच्छा वो नाम लिखवा देना उनको, विनीत जी को रजिस्टर करवा देना, फिर गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। मैं तो खुद ही नहीं जा पाऊंगा। अरे चले जाएंगे। अरे विजय से पूजा कर रहे हैं,
पूजा कर रहे हैं। अरे विग्रह पूजा कर वहां साक्षात भगवान विराजमान है, मूर्ति क्या करेगी? जब जो शायद विराजमान है सामने आ जाते हैं, विग्रह क्यों बनेंगे? यज्ञ होता है तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं साक्षात रूप में। नहीं, आप हटिए, विग्रह रखिए जब। हरे कृष्णा।